हेलो दोस्तों, जो आप लोगों का इंतजार था वो फिर से क्या एसएससी सीपीओ 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, जिसमें से हम लोगों को क्या बताया गया क्या कि इसका डेट अप्लाई करने का कब से कब तक है। ठीक है, 22/7 से लेकर 2023 और 22 से लेकर कितना 15 तक, ये 7वां महीना मतलब जुलाई से लेकर के अगस्त में तक 15 तारीख तक है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट है जो आपको रिसीप्ट प्रोवाइड करा जाएगा क्या 15 को। ठीक है, और इसमें हम लोग को क्या क्या इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम होगा हमारा अक्टूबर 2023 में। ठीक है, अक्टूबर यानी कि कितने महीने हो गए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2 महीने के करीब करीब में हमको क्या समय मिला है। ठीक है, इसमें और इसमें हमको क्या बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेगी जो क्या है सब इंस्पेक्टर में आ जाएगा, जीडीई में, सीएपीएफ में आ जाएगा। इसमें कुछ ग्रेड पे दिए हुए हैं जो लेवल के हैं। ठीक है, सैलरी की बात की गई है। ठीक है, इसका सबसे पहले आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे क्या इसका हम लोग देखेंगे कि कुछ इसमें बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, बहुत लोगों का मानना था क्या कि एसएससी सीपीओ में क्या हो गया है, चेंजेस आ गया है। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस है लेकिन ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। ठीक है, इसमें पहला पेपर होगा जिसमें क्या आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के क्या 50 क्वेश्चन, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50-50 मार्क्स के सब रहेंगे और इसमें टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में आएगा इंग्लिश और कंप्रीहेंशन, दोनों मिलाकर के आएगा 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का रहेगा। इसको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है, ठीक है, और ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा और इसमें आपको जो अपनी भाषा चूज करनी है चूज कर सकते हैं। हिंदी आती है तो हिंदी, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी चूज करना है। ठीक है, ठीक है, और इसमें दे भी निगेटिव मार्किंग भी है इक्वल टू कितना 1/3 मतलब 1/3 क्या है इसमें निगेटिव मार्किंग है। टू अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी क्या किया जाएगा, निगेटिव मार्क दिया गया कितना 1/3। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान से अटेंड करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात दिया है क्या, नेशनल कैडेट कॉर्प मतलब एनसीसी, एनसीसी के पास अगर आपका क्या होगा सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी क्या करना, अप्लाई करना, जिससे आपके मार्क्स में क्या हो जाए, थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए। जैसे एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट होगा तो आपको 10 मार्क्स बढ़ेगा, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होगा तो आपको 6 मार्क्स, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होगा तो आपको कितना मार्क्स, 4 मार्क्स मिलेंगे। फ्री का है अगर आपके पास का एनसीसी का क्या दिया हुआ है सर्टिफिकेट है तब, फ्री का नहीं कहेंगे लेकिन जो लोग 3-4 साल गवाए होंगे वो सब जानते हो। ठीक है, और इसके सिलेबस पेपर 1 के दिए हुए हैं क्या, जनरल इंटेलिजेंस में कौन कौन चैप्टर आते हैं, क्या क्या चैप्टर आता है, एनालॉजी आता है, सिमिलरिटी आता है, डिफरेंशिएशन और स्पेस विजुअलाइजेशन आता है, स्पाशियल आता है, ओरिएंटेड प्रॉब्लम एंड एनालिसिस आता है, जजमेंट आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप कॉमिक पूछता रहता है। ठीक है, हमारा नॉन वर्बल क्या रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछता है, जिसमें सीरीज आता है, कोडिंग आता है, डिकोडिंग आता है ना, स्टेटमेंट आता है और साइलोजिस्टिक आता है, रीजनिंग, ये सब ज्यादा पूछते रहते हैं। ठीक है, और एनालॉगी भी और एनालॉगी ये सब क्या ज्यादा पूछते रहते हैं। ठीक है, इन सबको ज्यादा ध्यान देना हम लोग। ठीक है, और डायग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चन है, डायग्राम से, ड्रॉ से आता है, मिरर वाला क्वेश्चन आता है, फिगर वाला है ना, अनफोल्डिंग पेपर भी आता है। ठीक है, और इसमें जनरल नॉलेज में क्या आता है, जनरल नॉलेज में हमारा क्या है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ ज्यादा दिए हैं। सबसे पहले देखो करंट इवेंट यानी करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर लगभग में 10 से 12 या 15 भी हो सकते हैं, है ना, इसका ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, और इसमें हमारे अदर कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, हिस्ट्री से आता है, कल्चर से आता है, ज्योग्राफी से आता है, इकोनॉमी से आता है, और जनरल पॉलिटी से आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से आता है, और साइंटिफिक रिसर्च से आता है। इन सबसे हमारा कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं दिया है, बस लंबा लंबा दिया है। ठीक है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या आएगा, मैथ में, यानी कि मैथ में हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वाला ध्यान देना है। ठीक है, पर अर्थमेटिक में क्या क्या आता है, डेसिमल आता है, होल नंबर आता है ना, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस और मिक्सर और एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक एंड आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन में शॉर्ट आता है और ग्राफ से और लीनियर इक्वेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो सभी 10 में पढ़ाए जाते हैं, है ना। और एडवांस में हमारा क्या आता है, एडवांस में हमारा आता है क्या
सर्कल, सर्कल एक कोड से ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, और टेंजेंट, टेंजेंट से आता है, एंगल से आता है, और सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कॉमन टेंजेंट भी बहुत ज्यादा पूछता रहता है ना, कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, और कोड वाला, इनमें बस ध्यान से पढ़ लेंगे तो सब हो जाता है, ठीक है। और इसमें मोर क्या क्या आता है, ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, रेगुलर पॉलीगन आता है, पॉलीगन कम आता है, सर्कल आता है, और राइट प्रिज्म आता है, राइट सर्कुलर कोन भी आता है, कोन से ज्यादा क्वेश्चन बनता रहता है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर, ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको हम लोग आराम से फार्मूला याद रहेगा तो सेकंड में कर सकते हैं, है ना। और इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में कैंडिडेट को जो अंडरस्टैंड हो, ठीक है, जिसे हम लोग समझ सके आसानी से, वो सब क्या बेसिक कंसेप्ट आते हैं जो 9, 10, 8 में पढ़ा जाते हैं, ठीक है। और पेपर 2 में क्या आता है, इंग्लिश आता है, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या क्या मतलब, इंग्लिश लैंग्वेज विल बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एरर कुछ देगा, है ना, ग्रामर से, और फिलिंग करने के लिए देगा, ब्लैंक दिया रहेगा, और प्रीपोजिशन आता है, आर्टिकल आता है, वोकैबुलरी आती है, और स्पेलिंग और ग्रामर आता है ना, और सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, उसमें एरर ढूंढना, स्पोर्टिंग एरर आता है, साइनोनिम एंटोनिम आता है ना, ये सभी, और फ्रेज आता है, और ईडीएम आता है, ठीक है। इस पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है। और इसमें हम लोग फिजिकल की बात की जाए तो इसमें कुछ ऐसी हाइट रहती है हम लोग की, महिलाओं की, और कैटेगरी वाइज आती है, महिलाओं की, पुरुषों की, दोनों की, ठीक है। और इसमें मेडिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल में, फिजिकल पीटी में क्या होता है हमारा, 100 मीटर की रेस होती है, जिसमें 16 सेकंड में दौड़ना रहता है, और 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर की क्या होती है, दौड़ होती है, जिसमें टाइम कितना, 6.5 मिनट। और लॉन्ग जंप होता है, जिसमें 3.65 मीटर, 3 बार में, एक बार में भी कूद गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, 3 बार में कूदना पड़ेगा। और हाई जंप में आता है 1.2 मीटर, जो 3 बार, इसमें भी एक बार में भी कूद गए तो नहीं तो दूसरा चांस दिया जाएगा, 3 बार दिया जाएगा, 3 बार में एक भी बार आप क्वालिफाई करें, उसके बाद हो जाएगा। और शॉर्ट पुट फेंकना होगा आपको कितना, 4.5 मीटर इन 3 चांस, मतलब 3 बार में, ठीक है। और फीमेल के लिए भी जैसे दिया है, फीमेल 100 मीटर रेस दौड़ेगी 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 बार, इनको भी चांस दिया जाएगा। और हाई जंप भी 0.9 मीटर, है ना, इनको भी 3 बार दिया जाएगा चांस, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी, देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर द फीमेल, फीमेल के लिए कोई भी क्या रिक्वायरमेंट चेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है।